जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। रघुनंदन श्री राम भद्र के पावन यात्रा का प्रसंग में विद्युत आपूर्ति में थोड़ा सा बाधा हो जाने के कारण थोड़ा व्यवधान जरूर आया, लेकिन उसी पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब विश्वामित्र बाबा के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई बक्सर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे? ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई। गीतावली का पद है। ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई। पितुपद बंदे शीस लियो आयसु, सुनि शीस आयसु पाए। पितुपद बंद शीस लियो आयसु, सुनि सिख आयसु पाए। ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई। पिता माता जी के चरण बंदन करके आयसु आज्ञा को सिर पर धारण करके और सदुपदेश प्राप्त करके माता पिता से मंगलानुशासन में आदेश लेकर के आयस लेकर के और उनके आयस को सिर पर धारण करके दोनों भाई मुनि जी के विश्वामित्र बाबा के पीछे पीछे चल दिए। कैसे हैं दोनों? तो नील पीत पाथोज बरन बपु, नील पीत पाथोज बरन बपु, बय किशोर बन जाई। सरधनु पाणी पीत पट कटि तट, कसे निसंग बनाई। ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई। और कैसे? एक भैया नील वर्ण के हैं और दूसरे पीत वर्ण के, किशोर अवस्था में हैं। एक हाथ में धनुष हैं, एक हाथ में बाण है। पृष्ठभाग में कमर से लेकर स्कंध तक तरकस कसा हुआ है। पीला केसरिया पीतांबर कमर में धारण किए हुए हैं और वैसा ही पीला केसरिया पीतांबर कंधे पर कांखा सोती दुपट्टा के रूप में विराजमान है। कांखा सोती दुपट्टा के रूप में दोनों भाई शोभायमान हो रहे हैं। तो कलित कंठ मणिमाल कलेवर, कलित कंठ मणिमाल कलेवर, चंदन खौरी सुहाई। सुंदर बदन सरोरुह लोचन, मुख छवि बरनि न जाई। ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई। पल्लव पंख सुमन सिर सोहत क्यों कह
कैसे भैंस लुनाई। लावण्य, वह सौंदर्य, वह छवि, नटवर है ना, नटनागर हैं, नटवर ही नहीं नटनागर हैं। और लोग तो कभी नाटक करने आते हैं तब अपने को सजाते हैं, और वे तो सौंदर्य सिंधु हैं, सजे सजाए हैं। फिर रास्ते में चंचलता शुरू कर दी, बाल सुलभ चंचलताएं शुरू कर दी। बाल सुलभ चंचलताओं से किसी भी सहृदय का मन मोहित हो जाता है। रघुनंदन राम और लक्ष्मण दोनों भैया रास्ते में बाल सुलभ चंचलताएं शुरू कर दी। कैसी चंचलताएं? ऐसी चंचलताएं कि विश्वामित्र बाबा के नाकों में दम कर दिया। नाकों में दम कैसे कर दिया? इसमें भी बड़ा सुंदर भाव है। क्या भाव? यह है कि जिस समय विश्वामित्र बाबा दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना कर रहे थे, मांग रहे थे, तो दशरथ जी को क्या कह दिए थे? दशरथ जी को डांटे भी थे। क्या? देहु भूप मन हरसित, राजी राजी दे दीजिए, तजहु मोह अज्ञान। किसको मोही और अज्ञानी कह रहे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी चक्रवर्ती महाराज को विश्वामित्र बाबा तजहु मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान को छोड़ दीजिए, अर्थात मोही हैं और अज्ञानी है तभी न छोड़ने को कह रहे हैं। इस बात को रघुनंदन सुन रहे थे, मन ही मन कहे कि अच्छा बाबा, अभी तो हमारे पिताजी को अज्ञानी और मूढ़ कह लीजिए, लेकिन रास्ते में ऐसी चंचलताएं मैं भी ठानूंगा, ऐसी बाल सुलभ चंचलताएं का प्रदर्शन करूंगा कि आपका भी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आपका भी, हमारे पिताजी तो ज्ञानी हैं, आप जो महामुनि और महाज्ञानी हैं वह भी आपका महामुनि और महाज्ञानी का जो पद है थोड़े समय के लिए तो उसमें भी चंचलताएं आ ही जाएगी, थोड़े समय के लिए उसमें भी ठहराव आ जाएगा। कैसे? तो कह दिए थे इनके, और क्या बताए थे? इनके स्वरूप को आप नहीं जानते, आप इस राम जी के स्वरूप को नहीं जानते, इनकी प्रतिभा से तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए मोह दिखा रहे हो। इसलिए देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान। और चक्रवर्ती महाराज तो मोह और अज्ञान को पहले ही से मांग चुके हैं, ये मांग ही लिए हैं। मनु और शत्रुपा के रूप में ये मोह और अज्ञान को मांग ही लिए हैं। कैसे? सुत विषया तव पद रति हूँ, सुत विषया तव पद रति हो, भले बड़ मूढ़ कहे कि न को, सुत विषया क। मोह में पड़े हो, मूढ़ हो, ये बात विश्वामित्र बाबा की है। मूढ़ कह दिया महर्षि विश्वामित्र ने किसको? महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को। अज्ञानी कहने की हिम्मत किसकी पड़ेगी? बिना विश्वामित्र बाबा को चक्रवर्ती महाराज को अज्ञानी और मूढ़ कहने की हिम्मत आखिर पड़ेगी किसी को? मोही और अज्ञानी कह दिया विश्वामित्र बाबा। अपने ज्ञान के गुमान में आकर
चक्रवर्ती महाराज को मोही और अज्ञानी कह दिया। उसी समय मन ही मन रघुनंदन ने विचार किया था कि इनके भी ज्ञान और महामुनि होने का अभिमान थोड़े समय के लिए तो इधर उधर करना ही होगा। तो कैसे? राघव जी को यह बात खटकी। हमारे प्रेम प्रवण पिता को ये मोही और अज्ञानी कह रहे हैं। जैसे उद्धव कन्हैया को समझाने लगते थे, मैं ऐसे वैसे का नहीं, बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ जी, बृहस्पति जी का। शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तो यह तो विश्वामित्र बाबा का मोह ज्ञान और वैराग्य के लिए रघुनंदन ने क्या किया? जब मार्ग में जा रहे थे तो जलाशय में कमल खिले हुए दिखाई दिया। भैया लक्ष्मण ने कहा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा। सौरभ पराग मकरंद के बटोरी के, सौरभ पराग मकरंद के बटोरी के, मधु के धनिक भइल भंवरन के दल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया। पुरैन के हरियर पात से तो पाइल, सुंदर सरोवर के निर्मल जल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया। तोहरा सिंगार जोग साधन विचार के, मनवा में हमारा ते मचल हल चल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया। अब मचल गए बाल सुलभ चंचलताएं देखकर ये कमल तोड़ने के लिए मचल गए। तो फिर विश्वामित्र जी के अंदर की क्या भावना है? कहाँ से उठा के दूगो लइकन के ले आईनी, डरवा लागेला। कहाँ से उठा के दूगो लइकन के ले आईनी, डरवा लागेला। वहाँ कह रहे थे इनके स्वरूप को आप नहीं जानते, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कहाँ से उठा के दूगो लइकन के ले आईनी, डरवा लागेला। का ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। ऐसन चुलबुलाहट कबहू बस में न सुनली, डरवा लागेला। थकनी समझा के बारंबार, डरवा लागेला। कहाँ से उठा के दूगो लाल, घाम में घमैले बबुआ, पानी में अमैले, डरवा लागेला। होखे जानी सर दे बुखार, डरवा लागेला। रघुनंदन मन ही मन कह रहे हैं कि आप तो वहाँ ब्रह्म कह रहे थे पिताजी के सामने, मेरे
स्वरूप की शिक्षा दे रहे थे कि इनके स्वरूप को पहचानिए, तो क्या ब्रह्म डूबता है? क्या ब्रह्म को सर्दी बुखार भी होता है क्या? और आप तो कह रहे हैं होखे जानी सर दी बुखार। आप वहां तो ब्रह्म कह रहे थे और यहाँ बाल सुलभ चंचलताओं को देखकर लइका कह रहे हैं। तो फिर कनई लागल ओ दे गोड़, कनई मैंने पाकी, कनई लागल ओ दे गोड़े, पाकी लागल भीजे गोड़े, कनई लागल ओ दे गोड़े, ऊपर चढ़ी जाले डरवा लागेला, कीचड़ लागल भिजले, कीचड़ लागल भिजले गोड़े, ऊपर चढ़ी जालन डरवा लागेला, चिकन बाटे पत्थर के पठार डरवा लागेला, तनिको बिछलई हैं तो फट दे नीचे गिर जई हैं डरवा लागेला, अरे गिरला प फूट जई हैं का पार डरवा लागेला, कैसन ई परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। रघुनंदन मन ही मन प्रश्न कर रहे हैं विश्वामित्र बाबा से कि बाबा वहाँ तो कह रहे थे कि स्वरूप को जानिए, पिताजी को देहु भूप मन हरसिता तजहु मोह अज्ञान, और आपको यहाँ मोह कैसे आ गया? आपको भी तो यहाँ मोह ने ग्रस लिया। क्या ब्रह्म का कपार फूटने का भय होता है क्या? ब्रह्म को फिसलने का भय होता है क्या? ब्रह्म को सर्दी बुखार का भय होता है क्या? आपका ज्ञान कहा गया। विश्वामित्र बाबा भी मन ही मन जवाब दिए, रघुनंदन ठीक है, मैं ज्ञानी हूँ, महाज्ञानी हूँ, महामुनि हूँ, मैं जानता हूँ कि आप ब्रह्म हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि ब्रह्म को सर्दी बुखार नहीं होता है, लेकिन तो आप में ये अज्ञान और मोह कहाँ से आ गया? विश्वामित्र बाबा मन ही मन कह रहे हैं कि जब से आपके पिता ने मुझे सौंप दिया और इस निवेदन के साथ सौंप दिया कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, जब मैं तो विरक्त हूँ, सन्यासी हूँ, ज्ञानी हूँ, मुनि हूँ, लेकिन जैसे आपके पिता ने, चक्रवर्ती महाराज ने यह निवेदन कर दिया कि तुम मुनि पिता, तब से मेरे अंदर का वात्सल्य उमड़ पड़ा, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। तो आज के प्रसंग में बस इतना ही। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।